हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक लंबे ब्रेक के बाद। कल मैंने एक शॉर्ट डाला था। तो मतलब मैं शॉर्ट इसलिए डालता हूँ कि ताकि लोगों को पता चल सके, वो एज अ पोस्ट की तरह ऐसा ही होता है। मतलब उसमें मैंने लिखा था कि सजेस्ट मी अ चैप्टर। तो उसमें सिर्फ एक जने ने बोला कि उनको ट्राइगोमेट्री की जो एक एक्सरसाइज हमने बाइकआउट कर दी थी वो उनको पढ़नी है, और बाकी दो जनों ने बोला राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। खैर राइज ऑफ तो नहीं आता उस चैप्टर के नेम में, सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया है। बट खैर कुछ नहीं चलता है, चैप्टर का नाम तो आने से रहा एग्ज़ाम में। एंड मेरी आवाज़ क्या अभी क्लियर है? होप्स हो कि मेरी आवाज़ अभी क्लियर ही होगी। एंड और बता दूँ, वैसे तो थंबनेल देख के पता चल ही क्या होगा कि ये वन शॉट है और मैं नोट से पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि वन शॉट, वो भी बुक से, वो भी लाइन टू लाइन रीड करके, आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल होगा। क्योंकि 25 पेज का चैप्टर है। लिटरली ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूँ। हाँ, मैं कुछ लाइन को स्किप करके बना सकता था, बट वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं नोट्स खुद नहीं बनाता, मैं नोट्स कहीं से लेता हूँ और फिर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और इसमें भी बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि देखना पड़ता है कि वो नोट सही है कि नहीं। और मेरे साथ आज ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैंने बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड किए, यूट्यूब से, गूगल से, वेबसाइट्स देखी, बट कहीं पर भी मेरे को ओरिजिनल आज की, मतलब अभी 2021 और 22 वाले सेक्शन की, मेरे को कहीं पे भी नोट्स नहीं मिले। सारे पुराने, ऐसे भी पुराने वाले थे, वो उसमें चाइना वाला भी था। तो उसके हिसाब से चैप्टर 2 जो है वो चाइना, मतलब कि इंडो वॉर वाला है। बट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मेरे को ये एक वेबसाइट मिली जिसके ऊपर अभी का लेटेस्ट कंटेंट है। और एंड आई होप कि मैं इस कंटेंट को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिला, इसलिए इजीली अवेलेबल नहीं होगा कहीं पर। मैंने वेदांतु और बायजूस की वेबसाइट्स पर भी देखा था और उन्होंने भी पुराना वाला ही डाल रखा है। मतलब इतने बड़े वो हैं, मतलब पब्लिशर्स हैं, टीचर्स हैं, फिर भी उन्होंने पुराना पुराना डाल रखा है। आई कैंट बिलीव यार। देखो इसमें क्या क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है ये। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वॉल से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलो अपन, ठीक है, मैं स्क्रॉल ही करता रहता हूँ। तो देखो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं, जैसे कि बैगर, सिविल डिसओबीडियंट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, फॉर फोल्कलॉयर्स। तो ऐसे मतलब बहुत सारे हैं। और इसमें एक बात बताएं, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं। मतलब ये इसी बहुत ज़्यादा स्पेशल थिंग है कि इसमें सारी की सारी डेट्स इंपॉर्टेंटली दी गई हैं। बट मेरी क्या हैबिट है पता है, मैं मतलब जब भी बुक की रीड करता हूँ ना, तो उसमें डेट्स को मैं पहले से ही लाइन मार्क करके रखता हूँ, वो और भी इजी हो जाता है। पर ठीक है, इसमें है तो अच्छा है ये भी। और अगर ऐसा नहीं होना, तो ऐसा अगर आपके पास बुक हो तो इसमें डेट्स देख कर बुक में मार्क कर देना, तो वो इतना अच्छा रहेगा ना जितना आप सोच ही नहीं सकते। तो इतनी सारी बकवास और इतने सारे दिन के गैप के बावजूद सिर्फ एक जने ने अनसब्सक्राइब किया और फिर से वो सब्सक्राइब कर लिया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिन लोगों के 1K, 7K, 8K सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और वो खुद भी पढ़ाते हैं तो भी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे वीडियोज़ उनको अच्छे लगते हैं। यार थैंक यू, आपके लिए ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, और तो कौन है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, बेटा, तो देखो जैसा कि पता चल गया होगा कि मैंने अब की बार रिकॉर्डिंग वाला ऐप भी चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्या शायद उस वाले ऐप से ही सही से नहीं हो रहा था। इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट्स, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स। तो जैसे नेशनलिज्म यूरोप में आया, एक मिनट, हाँ, अच्छा नहीं, ये मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप का नहीं है, ये सिर्फ ऐसा इंट्रो बता रहा है, मतलब इस चैप्टर को पिछले वाले चैप्टर से कनेक्ट कर रहा है। न्यू सॉन्ग्स एंड इट ऑल्सो रिडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़। तो इसने सारी कम्युनिटीज़ जितनी थी उनकी बाउंड्रीज़ को वापस रिफॉर्म किया। और तो और इंडिया में एज वेदमैन एंड मैनी अदर कॉलोनीज, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो अब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आगे रह क्या, हम लोग आगे पढ़ेंगे, चलो देखते हैं।
तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसने एक ह्यूज इंक्रीज़ हुई डिफेंस में। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को ऐसा पता लग गया कि वॉर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मतलब क्रिश वाली जो पिक्चर है ना, क्रिश 1 2 3, या फिर दबंग वाली, मतलब या फिर बिग बॉस के सीज़न है 1 2 3, मतलब वॉर कभी भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, भले आप इसको 1 कहो या 2 कहो। तो उन सब लोगों ने उनके डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग कर लिया। हाँ सही बात है, अगर 2 जने लड़ा रहे हैं और अगर किसी ने किसी के जेब में से पेन निकाल के अगर उसको मारा, तो मतलब हमारे जेब में पेन है तो हम निकाल के उसको बॉक्स में रख देंगे, सीधी सी बात है। और ये जो वॉर था, फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस। दिस वॉर फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स, मतलब कि इसमें वॉर के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने लोन्स लिए थे और टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिए थे। कस्टम ड्यूटीज वे रेस्ड एंड इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस टू रेज एक्स्ट्रा रेवेन्यू। तो भाई टैक्स तो लग ही रहा था, अब इनकम टैक्स भी आ ही गया, जिससे कि और भी टैक्स कलेक्ट होने लगा। प्रिंस ऑफ आइटम्स, प्राइसेस ऑफ आइटम्स इंक्रीज ड्यूरिंग द वॉर ईयर। तो मतलब जब वॉर ईयर चल रहा था, सीधी सी बात है कि जितनी भी चीज़ें उनके प्राइस अप ही होने। द प्राइस डबल बिटवीन 1913 से 1918 तक। द कॉमन पीपल वेयर द मोस्ट सफर्स बिकॉज ऑफ द प्राइस राइसेस। सीधी बात है, देखो अगर लो क्लास है तो वो कुछ भी मतलब ऐसा मतलब उनके नॉर्मली चल ही रहा है। हायर क्लास है तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बचता मरता मिलता मिडिल क्लास। First recruitment of rural people in the army was another cause of whispered anger amongst people। मतलब कि उन्होंने जो रूरल पीपल हैं उनको फोर्स किया कि चलो 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 लड़ाई करो, वॉर करो, हमारा साथ दो, आ जाओ। अब क्रॉप का फेलियर, बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में क्रॉप की फेलियर हो गई, शॉर्टेज हो गई फूड की। और देखो ऐसा नहीं है कि उस टाइम भूखमरी नहीं थी, हाँ थी, भूखमरी भी थी। और भूखमरी भले ही वो लोग एग्रीकल्चर में थे, सबके घर पे एग्रीकल्चरिंग थी, बट फिर भी वो भूखमरी थे, क्यों वो ही जाने हो। अब अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस, अबाउट 12 to 13 million people died because of famines and epidemic. In the years of 1919, the First World War created a new economic and political situation। मतलब वो कहते हैं ना कि आग के बाद जब धुआं, नहीं मतलब तूफान के बाद जब तूफान ख़त्म हो जाता है तो सब कुछ नया हो जैसा लगता है। बस वैसा ही, जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ सब कुछ नया फॉर्म हो गया। और मैं आई एम डैम श्योर कि जैसे कोविड भी ख़त्म हो जाएगा, देखना सब कुछ नया हो जाएगा। People thought that their problems will end after the war, but it did not happen. Rather, they suffered a lot for survival reasons. लोग वहाँ पर ये सोच रहे थे कि वॉर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग सुख के दिन जिएंगे और ट्रैक्टर में बैठ के खेत में मज़े करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि और भी दिन बुरे हो गए वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा। Peoples of India wanted to get rid of British colonial government. महात्मा गांधी became their leader and the struggler for independence of the Indian। तो महात्मा गांधी जी को ही हम लोग हमारा बार 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 हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लीडर थे यार। मेरे को पता है कि दूसरे भी और जने थे, बट वो लीडर थे ना, इसीलिए। अब है द रिवॉल्ट एक्ट। आखिर ये है क्या, बहुत बार नाम सुना है, 8th में भी आया है, 9th में नहीं आया। 9th में इसका कोई नामो निशान नहीं था। 9th में लिटरली यार हिस्ट्री इंडिया के 1-2 पार्ट पढ़े होंगे, बट अब मज़ा आएगा 10th में। सब कुछ इंडिया है, मतलब पूरी बुक ही इंडियन से भरी हुई है यार। मतलब कि पूरी बुक में इंडियंस के चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, सब कुछ इंडिया। सो देखो, अब रिवॉल्ट एक्ट पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। तो 1919 में बहुत सारी चीज़ें हुई, लिटरली मतलब बहुत सारी। सॉरी, द इंडियन मेंबर्स डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट। क्यों भाई, बट इट वाज पास्ड नेवरदलेस। ओके, सो मतलब अच्छा, the Revolt Act gave the British government enormous power to repress political activities and allowed imprison of political prisoners without trial for 2 years। देखो यार, ये तो गलत बात है। अब 6 अप्रैल 1919 गांधी जी ने एक नेशनल वाइड सत्याग्रह किया अगेंस्ट द रिवॉल्ट एक्ट। मैं बता दूँ, रिवॉल्ट एक्ट अपने इंडियंस की तरफ नहीं था, दुश्मन पार्टी का था, वो अपोजिशन। So the call of a strike on 6th April got a huge response. People came out in the support in various cities, shops were shut down, and the workers in the railway workshop went on strike। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को।
The British administration decided to clamp down on the nationalists. Several local leaders were arrested. Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. तो महात्मा गांधी को तो इन्होंने बैन कर दिया है दिल्ली में आने के लिए, बट कोई रोक सकता है क्या उनको? अब सत्याग्रह का मेन पॉइंट आ चुका है. सत्याग्रह. महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. या अफ्रीका से आए थे वो. His heroic fight for the Indians in South Africa was well known. His noble method of mass agitation known as सत्याग्रह that had yielded good result. तो सत्याग्रह के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे. हाँ, बचपन में कभी ये चैप्टर पढ़ के ज़रूर कहा होगा. अब तो बस पूरे दिन गेम खेलूँगा. मैं भी आ रहा हूँ सत्याग्रह में, पर कभी पास नहीं हुआ क्योंकि खाना ही नहीं मिलता था. हम कहते थे हम खाना नहीं खाएंगे, फिर रात को उठ के खाना पड़ता था. लिटरली मैंने किया है, मेरे को पता है. The idea of Satyagraha embraced the power of truth and the need to search for truth. In 1916, Gandhi traveled to the Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. गांधी जी ने बहुत ही अच्छी ट्रिक यूज़ की. मतलब पहले उन लोगों को कंट्रोल में करो जो आपके कंट्रोल में आसानी से आ जाएंगे, फिर उन लोगों को कंट्रोल करो जो आपके कंट्रोल में थोड़ी बहुत मुश्किल से आ जाएंगे, फिर उन सारे लोगों को मिला के उनको कंट्रोल करो जो हेड है. ये बहुत ही मतलब कॉमन सी है. जैसे कि देखो, अगर आप किसी नए स्कूल में जाते हो, तो मेरे फ्रेंड ने ऐसा ही किया था. हम उसको बेवकूफ़ कह रहे थे, बट वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था. आज मुझे ये बात पता चली है. वो सबसे पहले आया, उसने पहले एनालाइज़ किया कि कौन सबसे बेवकूफ़ है, कौन उसके बाद है, कौन सबसे समझदार, कौन टॉपर है. तो आते मेरे पास बैठा, बट फिर वो चला गया. मतलब हमारे क्लास के 5-6 जन हैं, तो मतलब वो लो में थे. ये 5th क्लास की बात है. मतलब वो डाउन बॉटम में थे. उनसे उसने फ्रेंडशिप कर ली. उनसे करते करते वो फिर मेरे पास आया. मेरे पास वो 7th क्लास तक बैठा. फिर उसके बाद उसने क्लास चेंज कर ली, और नेक्स्ट वाली क्लास में वो अब टॉपर्स के साथ रहता है, बट वो है बॉटम में. वॉट एवर. हाँ, मेरा हर दोस्त ऐसा ही है. आता है मेरे साथ, बैठता है, मेरे साथ बातें करता है, 1 साल तक बैठेगा, फिर बस छोड़ देगा. पता नहीं यार क्या मज़ा आता है उनको. भाई दोस्ती करनी है तो सही से करो. उस दिन के बाद मैंने ये देख लिया कि किसी को भी अपना फ्रेंड बनाना ही नहीं. चलो कोई समझता ही नहीं यार फ्रेंड आखिर होता क्या है. स्वराज इन द प्लांटेशन. अब स्वराज इन द प्लांटेशन ये क्या है? तो प्लांटेशन वर्कर्स वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स. तो जो प्लांटेशन के जो वर्कर्स थे उनको टी गार्डन छोड़ने की बिल्कुल मंजूरी नहीं थी. विदाउट द परमिशन, एज पर द इंडियन इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. बहुत पहले से चल रहे हैं भाई एक्ट. 1859 आ गया अब तो. When the news of non-cooperation movement spread to the plantation, many workers began to defy the authorities. They left plantation and headed towards their home. क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया. But they got stranded on the way because of railway and steamer strike. They were caught by the police and brutally beaten up. तो मेथड ऑफ सत्याग्रह आखिर ये है क्या? वाज बेस्ड ऑन द आइडिया. देखो, मैं अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि ये नया ऐप है और इतना सब कुछ तो रिकॉर्ड कर ही लिया है, और बाई चांस अगर ये वॉइस ऑन नहीं हुई ना, तो बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है. पता नहीं क्या होगा. Was based on the idea, if someone in the fighting for a true case, there is no need to use any physical force to fight. Fighting for in the oppressor. Gandhiji believed that a satyagrahi could win a battle through non-violence without being aggressive or revengeful. अयो, इनका मतलब तरीका इतना अच्छा था, कोई बोल ही नहीं सकता. some early सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक ही सत्याग्रह किया, या 2 किए, या 3 किए. गांधी जी इतने में रुकेंगे क्या? अरे खूब सारे किए. प्रेजेंट्स मूवमेंट इन चंपारा, प्रेजेंट मूवमेंट इन केंद्रा डिस्ट्रिक्ट, और मिल वर्कर्स मूवमेंट इन अहमदाबाद. देखो, मतलब जब भी आप गुजरात घूमने जाते हो तो वहाँ पे गांधी जी बहुत सारी जगह पर आपको दिखेंगे. ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर लिटरली बहुत ज़्यादा रहे थे, इसीलिए. So Mahatma Gandhi now decided to launch a nationwide satyagrah. Rails were organized in various cities. Workers went on strike in railways workshop and shops were closed down. ठीक है, अब ब्रिटिश का टैक्स कहाँ से मिलेगा? देंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? अब जलियांवाला बाग.
खतरनाक मूवमेंट। अब 10 अप्रैल 1919, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सब कुछ 1990 में ही हुआ है, अभी तक 1990 नहीं चल रहा है। अमृतसर में पुलिस फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, दिस प्रूव्ड विस्पर्ड अटैक ऑन गवर्नमेंट। तो देखो, जब जलियांवाला बाग हुआ था ना, तो ये बात पूरे इंडिया में फैल गई थी। सो इससे क्या हुआ था कि जो दूसरे रिवॉल्यूशन, मतलब जो दूसरे मूवमेंट कर रहे हैं, सत्याग्रही हैं, उनको ऐसा एक डर बैठ गया कि अगर हम मर गए तो हमारे फैमिली का क्या होगा। बट गांधी जी ने उनको ऐसे डरने नहीं दिया। Okay, so law was imposed in Amritsar and command of the area was given to General Dyer. The infamous shocking Jallianwala Bagh massacre took place on 13th April, the day on which बैसाखी is celebrated in Punjab. या लिटरली, मतलब जहाँ वो लोग बैसाखी का सेलिब्रेशन करते हैं ना, वो कुछ लोग उसमें से रोते भी हैं, मतलब ऐसा, मतलब फुल कॉन्फिडेंस है वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आज ही के दिन जलियांवाला बाग हुआ था। और कोई, मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं। It was enclosed from all sides with narrow entry points. General Dyer blocked the exit points and opened fire on the crowd. Hundreds of people were killed in that incident. People's reaction to the incident took a violent turn. So, आपको क्या लगता है, हमारे इंडिया वाले रोएंगे? नहीं रोएंगे, रुलाएंगे, और सारे वायलेंस हो गए पूरे कंट्री में। अगर हमारे इंडिया वाले चाहते ना, तो ब्रिटिशर्स को, एक एक ब्रिटिशर्स को मार मार के भगा सकते थे, बट नहीं, फिर उनमें और हमें फ़र्क क्या रह जाता। ठीक है, तो hundreds of innocent people, this against the Indians' mind and resulted in strike, clashes, police attacks on government buildings. खिलाफत मूवमेंट, क्या नाम है यार, खिलाफत, मतलब खतरनाक। So Khilafat issues gave Mahatma Gandhi an opportunity to bring Hindus and Muslim on a common platform. महात्मा गांधी जी ये जानते थे कि हिंदू और मुस्लिम कभी ना कभी तो लड़ाएंगे, तो उन्होंने क्या है यार, खलीफात मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो लोग एक रह सकें। मतलब ऐसा कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन नहीं होता, बस जस्ट लाइक दैट। Khalifat community was formed in Bombay in March 1919 to defend the Khalifa. This community had leaders like the brothers Muhammad Ali and the Shukaid Ali. They also wanted Mahatma Gandhi to take up the cause to build a united mass action. At the Calcutta section of the Congress in September 1920, 1920 तो आया, the revolution was passed to launch a non-cooperation movement in support of Caliphate and also for Swaraj. So उस टाइम मतलब पूरा इंडिया जितना आज अलग है ना, उतना ही एक था. In the First World War, Ottoman Turkey was defeated and a harsh peace treaty was imposed on the Ottoman Empire, the spiritual head of the Islamic world, the Caliphate, to defend the Caliphate's temporal powers. Caliphate community was formed in Bombay, March 1919. So, to unite Hindus Muslim, Gandhiji decided to start non-cooperation movement in support of Caliphate as well as for Swaraj at the Calcutta section of the Congress in September 1920. अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, बहुत बार सुना है, बहुत फेमस है, बट आखिर है क्या। इन इस फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में लॉन्च की थी उन्होंने। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल was established in India with the Corporation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refuse to cooperate, then British rule in India will collapse within a year and Swaraj will be established. Gandhiji believed that if Indians begin to refuse cooperation, the British rulers will have no other way than to leave the India. Yes, go back, Simon. Of surrender the titles which were awarded by the British government, boycott of civil services, army, police, court, or boycott of foreign goods, launch full disobedient bank. If the government proceeds with evidence measure, the non-corporation Caliphate movement began in January 1921. कम्युनिटी तो फॉर्म हो गई थी, बट फॉर्म एक्शन में आया था 1921 में. Various social groups participated in this movement, each with their own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term mean different things to different people.
ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब लोग एक थे, हम जानते हैं उन बेवकूफ़ लोगों को जो कुछ अलग भी थे। Awadh. The present movement in Awadh was led by the Baba Ramchandra. He was a sannyasi who had earlier worked in Fiji as an indentured labor. The peasants were against in the high rents and many other census, which were demanded by tuldars and landars. So, the president demanded reduction of revenue, abolition of beggar, and social boycott of abusive landlords. Tribal prison gave their own interpretation of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj. The tribal were prevented from entering the forest to graze cattle. Graze cattle मतलब गाय बकरी को चारा खिलाना, मतलब घास खिलाना, ठीक है ना। So अब देखो, the government forced them to do bigger on the road construction. Many rebels from the tribal areas became non-violent and often camped guerrilla warfare against the British officials. तो ऐसा बहुत बार हुआ यार। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खलीफात बिगेन इन द जनवरी 1921। अब बहुत सारे सोशल ग्रुप में इसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया था, जैसे कि द मूवमेंट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश। सही बात है और सीधी बात है, मतलब द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हैव्ड halved between 1921 and 1922, dropping from 102 crore to 57 crore. Merchants and traders began to refuse to trade in foreign goods or finance. Foreign trade as well as boycott movement spread, and people began to discarding imported clothes and started wearing only Indian ones. Production of Indian textile, maize and handloom went up. So ब्रिटिश का प्रॉफिट हो गया ज़ीरो, इंडियंस का प्रॉफिट हो गया हाई। अब जून 1920, Jawaharlal Nehru approached villagers to understand their governance. By October, the Ud Kisan Sabha was set up by Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra. Soon, the non-cooperation movement and Awadh present struggle became popular. As the movement spread in 1921, the houses of tulkadars and the merchants were attacked, bazaars were looted, and grain stores were taken up. तो गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं देगा, टैक्स दिया तो नहीं चलेगा, टैक्स नहीं देने का। अब ट्राइबल peasant interpreted in the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in another way. The Kudam Hills of Andhra Pradesh, for instance, a million guerrilla movement spread in the early 1920s. It was done to oppose the ban which the colonial government and had imposed the hill people. किसी ने जवाहरलाल नेहरू की वो स्पीच सुनी क्या? मतलब वो वाली स्पीच क्या कहते हैं, अपने इंडिपेंडेंस के दिन क्या स्पीच थी यार। आज जब पूरी दुनिया सो रही है तब इंडिया जगेगा उसके इंडिपेंडेंस के लिए। क्या स्पीच यार, मतलब जब पूरी दुनिया सो रही है तो इंडिया जगेगा उसकी इंडिपेंडेंस के लिए। ऐसी स्पीच कौन लिखता है यार, इतनी मतलब खतरनाक। In December 1929, under Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress submits the demand of Purna Swaraj, or full independence of India. It was declared the 26 January 1930. आओ 1930 भी आ गया। Okay, will be celebrated as the Independence Day when people fear to take a place to struggle। ठीक है, तो अब साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चल देख लेते। ब्रिटिश गवर्नमेंट constituted a statutory commission under Sir John Simon. The commission was made to look into the functioning of the constitution system in India and suggest changes. But since all the members of commission were British, the Indian leaders opposed to the commission. ठीक है, the Simon Commission arrived in the India 1928. It was created with the slogan "Go Back Simon." All the parties joined the protest in October 1929. Lord Irwin announced a wage offer for dominant status for Indians, but its timing was not specified. He also offered to hold a round-table conference to discuss the future constitution. So, Salt March, beginning of the civil disobedience movement. अब कितना है? तो देखो, महात्मा गांधी का सॉल्ट मार्च के बारे में तो अपन सबको पता है। सो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। उन्होंने टोटल 24 डेज तक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 माइल्स फॉर साबरमती टू डांडी, इसलिए इसको डांडी मार्च कहते हैं। अब 1930 6 अप्रैल, सॉल्ट मार्च बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने started his famous Salt March, Dandi March, accompanied by 78 followers from his ashram in Sabarmati.
to the Gujarat coastal town of Dandi. On 6th April, he raised Dandi and openly violated the salt law, manufacturing salt by boiling seawater. This marked the beginning of civil disobedience movement. Provident Industries, Ruston Das, the Thakurs, and the GD Birla attacked colonial government control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement. तो सॉरी, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा था, क्या बहुत देर हो गई बोलते बोलते लिटरली. Okay, so Calcutta section of Congress in September 1920. The non-cooperation Khalifat movement began in January 1921. Various social groups participated in this movement. The movement ने इकोनॉमी तो हिला ही रख दी ब्रिटिश की. The import foreign clothes half between 1921 dropping 1 minute. ये तो पढ़ लिया ना. हाँ, तो भाई अक्टूबर उद किसान सभा was set by जवाहरलाल नेहरू रामचंद्र. अरे यार ये भी पढ़ लिया. नॉन टैक्स ट्राइबल 1929 लाहौर कांग्रेस. अब ठीक है, तो ये रहा रेस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूलर्स. वो मैंने इसलिए स्क्रॉल किया क्योंकि वो हमने पढ़ रखा था, वो रिपीट कर दिया लगता है. So the colonial government began to arrest the Congress leaders. This led to the violent crisis in many places. Mahatma Gandhi was arrested about a month later. People began to attack the symbols of British such as police posts, municipal buildings, or I say even more. Even women and children were beaten up. About 1 lakh people were arrested. ओहो, क्या काम करते हैं यार ब्रिटिशर्स. बट मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार एक्ट कौन सा लगता है पता है आपको? वो जेल भरो आंदोलन. इतना बढ़िया था ना यार. जेलों को ही भर डाला, भरेंगे कहाँ पे. अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आगे दे है क्या. When this began to take a violent turn, Mahatma Gandhi called off the movement. He signed a pact with the Irvine on 5th March 1931. This was called the Gandhi-Irvine Pact. As the pact, Gandhi agreed to participate in round table conference in London. In lieu of that, government agreed to release the political prisoners. Gandhi went to the London. अब पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट्स. किसने पार्टिसिपेट किया था? एक थे फार्मर्स. फॉर द फार्मर्स फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़. तो वो रेवेन्यू के लिए लड़ रहे थे. तो एक थे बिजनेसमैन. आखिर बिजनेसमैन क्यों? तो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड ग्रो देयर बिजनेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर. दे वेयर अगेंस्ट दोज कॉलोनियल पॉलिसीज. तो मतलब उनको भी टैक्स भरना पड़ता था. अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स, भले वो इंडस्ट्रियल आ रहा है आगे, बट है तो वो वर्कर ही. द इंडस्ट्रियल वर्कर्स शोड to give warm response to civil disobedience movement. Since industrialization were closer to the Congress, workers kept a distance from the movement, but some workers selectively participated in the movement Congress and did not want to alienate the industrial. आ गई चीख, हर बार आती है. वुमेन का पार्टिसिपेशन, हाँ वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था. अब द सेंस ऑफ कलेक्टिव वेल बींग. ये लास्ट टॉपिक है. सो नेशनलिस्ट मूवमेंट तो स्प्रेड हो गया था पूरे इंडिया में, और वहाँ के चले कोई भी हो वो सब लोग उसमें पार्ट कर रहे थे. दिस इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकनी चंद्र चट्टोपाध्याय in 1870 when he wrote the Vande Mataram for our motherland. Indian folk songs and folk tales sung by bands and played an important role in making the idea of nationalism in Bengal. Rabindranath Tagore in Madras and Nadesha Sastry collection of folk tales and songs, the movement to folk revival. अब स्वदेशी मूवमेंट में ट्राई कलर यानी कि रेड, ग्रीन और येलो फ्लैग was designed in Bengal, and it had 8 lotus representative 8 provinces and a certain moon representing Hindus and Muslim. Means of creating a feeling of nationalism was through renaturing of history. The nationalist writers of the readers, जैसे कि देखो अभी बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है ना, मतलब ब्लैक फ्लैग्स का, ऐसा उस टाइम में भी था. ट्राई कलर फ्लैग्स पूरे वर्ल्ड में फेमस थे. सो बस ख़त्म हो गया. सो प्लीज़ वन शॉट मतलब कितने में हो गया? 32 मिनट्स में हो गया. बट मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड इसकी 1.1 हाई कर दूंगा ताकि ये फटाफट और कंप्लीट हो जाए. एंड और ये 20 ऐसा कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा. और थैंक यू इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है, और आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और होप सो कि आवाज़ भी अच्छे से आई होगी. So thank you for watching, and please share this video to all your friends so that they can also have a fun with us.